जय हिंद साथियों। आज का ये छोटा लेकिन रिवीजन पर बेस्ड वीडियो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बेहद हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 2:1, 3:2, 4:3, 5:4। सही जवाब होगा 3:2। तो याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। अगला प्रश्न है, शक संबंध का आरंभ किसने किया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त। सही जवाब होगा कनिष्क ने। याद रखेंगे, शक संबंध का आरंभ किसने किया था? सम्राट कनिष्क ने किया था। अगला प्रश्न है, गैलीलियो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान। सही जवाब होगा खगोल विज्ञान। तो याद रखेंगे, गैलीलियो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? खगोल विज्ञान के। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन थे? आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो, केपलर। सही जवाब होगा न्यूटन। तो याद रखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन थे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत। सही जवाब होगा छोटी आंत में। तो याद रखेंगे, मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। अगला प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1990, 1 अप्रैल 1991, 1 अप्रैल 1992, 1 अप्रैल 1993। सही जवाब होगा 1 अप्रैल 1992। तो याद रखेंगे, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1992 को। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का सीधा चलना, प्रकाश का परावर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश का मुड़ना, या प्रकाश का अवशोषण। सही जवाब होगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हुए प्रकाश का मुड़ना। अगला प्रश्न है, सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? लाल, हरा, नीला, बैंगनी। सही जवाब होगा बैंगनी रंग का। तो याद रखेंगे, सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। सही जवाब होगा नेपाल। तो याद रखेंगे, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? नेपाल। अगला प्रश्न है, पौधों में कौन सी प्रक्रिया अधिक तेजी से होती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, अंकुरण। सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण। तो याद रखेंगे, पौधों में कौन सी प्रक्रिया अधिक तेजी से होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे होता है? केवल राष्ट्रपति, केवल राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों, प्रधानमंत्री। सही जवाब होगा राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों लोगों को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, जयसिंह, शाहजहां, औरंगजेब। सही जवाब होगा जयसिंह ने। याद रखेंगे, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। सही जवाब होगा जर्मनी से। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह, विश्वनाथन आनंद, अभिनव बिंद्रा। सही जवाब होगा विश्वनाथन आनंद। तो याद रखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? विश्वनाथन आनंद जी थे। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, भीमबेटका गुफाएं, बाघ गुफाएं। सही जवाब होगा भीमबेटका की गुफाएं। तो याद रखेंगे, भारत की सबसे पुरानी गुफाएं कौन सी हैं? भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।